जन्म से ही, बचपन से ही बड़े होनहार व्यक्ति थे। पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, हमेशा प्रथम आते थे शिक्षा में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो कटक में ही हुई, जोर से। लेकिन आगे की शिक्षा के लिए कलकत्ता गए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ का माहौल था, वहाँ के प्रोफेसर भारतीयों को बड़ी बुरी दृष्टि से देखते थे। इनसे वहाँ नहीं रहा गया और इनके प्रोफेसर एक थे वो, उनसे कुछ झगड़ा के ये उस समय अध्यक्ष के छात्र संघ के, तो उन्होंने मारपीट भी कर दिया और इनका वहाँ से नाम काट दिया। कटक वापस आए, पुनः इनके पिताजी ने फिर कोलकाता भेजा और दूसरे चर्च कॉलेज में इनका एडमिशन कराया। बी ऑनर्स की परीक्षा इन्होंने पास की फिलासफी से। फिर इनके पिताजी ने इनको सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ से इन्होंने 9 महीने में ICS की परीक्षा पास की, जिसको बड़ा कठिन परीक्षा पास करना होता था। भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन 9 महीने में ही इन्होंने उस परीक्षा को पास नहीं किया। चौथे स्थान पर रहे, चौथे स्थान पर रहे। और जब वहीं थे तो उन्होंने अपने माताजी को पत्र लिखा कि माताजी, मैं नौकरी करना नहीं चाहता, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। बड़ा भावुक पत्र लिखा है। तो पिताजी तो नहीं चाहते थे कि ये नौकरी छोड़कर देश सेवा में लगे, लेकिन माताजी ने आदेश दे दिया कि हाँ तुम चले आओ वहाँ से ICS परीक्षा से त्याग पत्र देकर चले आए। और यहाँ पर उस समय कोलकाता में ही देशबंधु चित्तरंजन दास के सानिध्य में रह करके और क्रांतिकारियों से मिल करके अपने देश सेवा के कार्य में लग गए। सरकार ने जब जाना कि सुभाष ऐसा कर रहे हैं तो उनको जेल भेज दिया और मांडली की जेल में भेज दिया, जहाँ की जलवायु बड़ी विषम थी। और 2 साल बाद वहाँ से इनको छोड़ा, ये TB से ग्रस्त हो गए। इलाज के लिए इनको विदेश जाना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया गए इलाज के लिए, ठीक हुए। और वहाँ से जब आए तो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी को रास नहीं आया। गांधी जी चाहते थे अहिंसात्मक तरीके से हम आज़ादी लें, लेकिन इनके गुण थे कि नहीं, गोली का जवाब गोली ही होना चाहिए। अगर अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाते हैं तो हमको उन्हीं के रास्ते पर ही चलना चाहिए, तब हम आज़ादी पा सकते हैं। तब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उस समय कांग्रेस में 2 दल हो गए थे, गरम दल और नरम दल। गांधी जी नरम दल के नेता थे, एक गरम दल के थे। इन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। एक बार सरकार ने इनको, ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया, इनके ही घर में बंद कर दिया, पहरा लगा दिया कि निकलने न पाएँ। लेकिन ये एक काबुली का वेश बना करके वहाँ से निकले, बिहार होते हुए पेशावर पहुँचे, पेशावर से अफगानिस्तान होते हुए रशिया और रशिया से जापान पहुँच गए। और वहाँ से यहाँ सरकार को पता नहीं था कि यहाँ सुभाष बाबू निकल गए। जब वहाँ जापान से रेडियो पर इन्होंने प्रसारण किया अपना, तब यहाँ लोगों ने जाना कि सुभाष बाबू तो जापान पहुँच गए। देखा वहाँ घर में नहीं थे। वहाँ इन्होंने रास बिहारी बोस, जो अपने भारतीय ही थे, उन्होंने पहले से ही आज़ाद हिंद सेना का गठन कर रखा था। उस आज़ाद हिंद सेना का संचालन इन्होंने अपने हाथ में लिया और 50,000 सैनिक इनके आज़ाद हिंद सेना में थे। उनकी सहायता से आक्रमण किया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करा लिया और वहाँ पर अपनी सरकार स्थापित कर ली अंडमान में। फिर वहाँ से
वर्मा होते हुए और मणिपुर पहुँचे, तब तक इनके पास रसद समाप्त हो गई थी। उसको लेने के लिए ये हवाई जहाज़ से जा रहे थे। ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया और दुर्घटना हो गई, जिसमें कहा जाता है मारे गए, लेकिन अभी कोई साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य नहीं है कि मारे गए हैं, क्योंकि डेड बॉडी प्राप्त नहीं हुई थी। लोग कहते हैं ये जीवित रहे और बहुत दिनों तक जीवित रहे, गुमनामी बाबा के नाम से जीवित रहे। जो फैजाबाद में गुमनामी बाबा थे वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन इसकी कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। तो ऐसे थे हमारे महान सेना नायक सुभाष चंद्र बोस। आज इनकी जयंती पर हाँ, इन्होंने बर्लिन में गए तो इन्होंने अपना विवाह भी किया। 1937 में इनका विवाह हुआ, प्रेम विवाह किया था इन्होंने, एमिनी से विवाह किया। लेकिन 1993 में ये जानकारी हुई कि इन्होंने विवाह किया है। 37 से लेकर 93 तक कोई जानकारी विवाह की हुई नहीं। इनकी एक पुत्री भी हुई और बर्लिन जाते थे, वहीं उन्होंने शादी की थी। वो एक टाइपिस्ट थी, इनको किताब छपवाना था, उससे किताब छपवाने मिलने गए, प्रेम हो गया और वहीं शादी कर ली इन्होंने। तो ऐसे महान भाव की आज हम जयंती मना रहे हैं और इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी देश के लिए, भले ही इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश बलिदान चाहता है इन्होंने कहा था। और ऐसा कहकर इन्होंने लोगों का आह्वान किया। लोग इनके एक आह्वान पर ही खड़े हो गए और देश को आज़ादी में, कहते हैं गांधी जी ने आज़ादी थोड़ी लाई, गांधी जी आज़ादी तो अहिंसात्मक तो तरीके से मार खाते रहे, लेकिन अंग्रेजों ने डर के, सुभाष चंद्र बोस से डर के यहाँ से भागे थे। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से नहीं भागे थे।